डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सूबे एंड फेडरल गवर्नमेंट, यानी सूबे और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान वसाइल की तकसीम कैसे होती है। अच्छा, याद रहे कि बाकी चीजों में सवालात छोटे बनते हैं, इसका सवाल अमूमी तौर पे बड़ा है। यहाँ सूबाई प्रोसीजर पूछेगा या फेडरल पूछेगा या डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमने ये बात तो पहले ही कह दी कि इन सब मामलात में हमारी रहनुमाई जो करेगा वो कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करेगा। सबसे पहली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। एक्चुअली होगा ये कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी को गोल मेज के गिर्द बैठाया जाएगा। इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर चारों सूबों के या पांचों सूबों के प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे, नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। कितने बंदे हो गए बच्चों? 6 हो गए ना, 5 सूबों के, एक फेडरल। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ब्यूरोक्रेट बनाए जाएंगे। इनको कहेंगे हम टेक्नोक्रेट्स। इनको क्या कहेंगे? अंदाजन पे 16 से 20 लोगों की एक कमेटी बनेगी और इसको कहते हैं, ये क्या है, दैट इज अ कमेटी, यू कैन से नेशनल फाइनेंस कमीशन। कौन कौन होगा इसका? फेडरल का, और मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस और प्रोविंशियल असेंबलीज, और प्लस फ्यू पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट लोग, जहां ये बेवकूफी करेंगे, इनको रोकेंगे, ये बात नहीं हो। क्लियर बच्चों? ये होगी इसकी तफसील। बात समझ आइए, एक काम कैसे होगा। अब जब ये काम शुरू हुआ ना, तो उन दिनों मैं एक दिन सोच रहा था ऐसे बैठ के कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो मुझे ये लगता था कि ये बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। पूछे क्यों? इस कमेटी की जो अप्रूवल है ना, वो लाजमन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नर से। तो मेरा अपना अंदाजा ये था कि आगे चल के ये बहुत बड़ा मैच पड़ेगा कि फाइनेंस कमीशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो तो वोट नहीं लेने आए, तो उनकी अप्रूवल कैसे करेंगे। तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत बड़ा इशू बनेगा द रेड टाइम। बट लेटर और पता नहीं कोई किसने दबाव डाला या क्या किया, ये सदर साहब, सॉरी, अच्छा वल्लाह आदम, हमें क्या पता, हम तो मलंग लोग। अच्छा बच्चों, छोटा मुंह बड़ी बात अच्छी तो नहीं लगती। अच्छा बच्चों, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। एनएफसी क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारियां क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो मैनेज करेगा किसको? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। जाहिर है नेशनल कंसोलिडेटेड फंड के लिए फेडरल मिनिस्टर यहां मौजूद है। कौन मौजूद है? फेडरल मिनिस्टर। और ये किसके पास है? ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये बड़ी टैंकी है, टैंकी नहीं, टैंकू है, बहुत बड़ा। अच्छा, और उसके आगे छोटी छोटी बाटी, सही कह रहे हैं आप, तो बाटी बना, सही बन गई। ये वाली लाइन मिटा देते हैं, ये लो, आप सही बन गए। छोटी छोटी बाल्टियां
और ये बांटनी है पब्लिक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। अब ये इधर से वसाइल इधर आए तो इसका मतलब ये उधर से इधर लेके आएंगे। अब इसके लिए कौन सा है, जो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर है वो इनके लिए आया, इसके लिए आया, यानी वो छोटी टैंकियों के मालिक, वो बड़ी टैंकियों का निगरान, ये छोटी टैंकियों के निगरान, तो वहां से यहाँ है। अब इसमें एक मसला आ जाता है कि अवाम बेचारी ये इसको लूटेंगे या ये इसको लूटेंगे, और कौन कितना लूटेगा ये तय किया जाएगा टैक्स। कौन से टैक्स जो है वो लगाएगा कौन, फेडरल गवर्नमेंट, और कौन से टैक्स लगाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इट्स अ बिग इशू। कौन से टैक्स लगाएगा फेडरल गवर्नमेंट और कौन से लगाएगा कौन, ये भी बात। एक मामला और बढ़ाएंगे, टैक्स है ना, कमाई है, उनकी कमाई उनकी कमाई है, तो बढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा ना हो एक ही टैक्स वो बेची हमारा है हमारा, वो पहले तय कर। दूसरी बात है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, कशकोल, ये क्या है, कशकोल। आज तो वही कल खत्म कर दिया, कल खत्म कर दिया। कितना फेडरल गवर्नमेंट छीनेगी, कितना ये तय करना। अब आगे कशकोल, एक बड़ा एक छोटा, कौन कितना कर्ज मांग सकता है, कितना कर्ज मांग सकता है, ये भी तय करना है। तो जाहिर है बड़ा बच्चा बड़ा कर्ज मांगेगा, छोटा बच्चा छोटा कर्ज मांगेगा, ठीक है जी। यानी 2000 ऑरेंज ट्रेन बनी, दूसरों में तनकीद हो रही है ऑरेंज ट्रेन, आप बनाया भी कुछ नहीं करता बिचड़ा, क्या करते हो कुछ समझ नहीं आती। अच्छा बच्चों, तो आपको भी देखना है नेट सर्वे पे कितनी कौन सी गवर्नमेंट मकरूज है, तो आपको पता लगेगा कि केपीके ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करता है। अच्छा बच्चों, कशकोल कितना वो कर्जा मांग सकता है, कितना कर्जा ये मांग सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर टाइम टू टाइम इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। क्या हाल है कि नहीं हो सकते, टाइम टू टाइम इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। टैक्स पे हो सकता है, ये हो सकता है टर्की से जो कर्जा फेडरल गवर्नमेंट ने लेना था जाके जो ऐसी गवर्नमेंट ले आई, मसला पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा तो बच्चों ये सारी बातें समझ आ रही हैं। अब जरा इसे पढ़ते हैं। कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रिसीव्ड्स बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट प्रोफेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही होगी बात, दोनों में टैक्स की तकसीम। मेकिंग ग्रांट इन फेडरल गवर्नमेंट टू, ये ग्रांट का एरो का है, ये ग्रांट का एरो है ना ये वाला। अच्छा तो कितना कर्जा ले सकती है, सॉरी कितने ग्रांट उसे जा सकती है, और एक्सरसाइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोरोइंग, कितनी बोरोइंग कौन कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड अदर फाइनेंशियल मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को और मैथड रेफरेंस कर देता तो भी देख लेंगे। क्या हाल है बच्चों। अच्छा सो अकॉर्डिंग टू, ये तो बना भी हुआ था, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक जरा देखना पड़ेगा, क्या चीज को देखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, एक सूबे को टैक्स का कितना हिस्सा दिया जाएगा, एंड शेयर पेड टू गवर्नमेंट बाय प्रोविंस, यानी कितना हिस्सा शेयर किया जाएगा, और शेयर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। क्या मतलब है, पहली बात कि सूबे को
कि सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए इस सेंटेंस की उर्दू बनती है शेयर ऑफ टैक्स रिसीव्ड व्हिच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच, सही है, ये बनती ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि द शेयर शैल बी पेड टू द ऑफ द प्रोविंस कंसर्न। कंसर्न का मतलब है कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो ये इसे डायरेक्ट देगी, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं आएगा। क्या मतलब, शेयर शैल बी पेड टू गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, सीधी प्रोविंस को जाएगी। एक दफा पैसा इनकी बास्केट में से इनकी बास्केट में आ गया तो वापिस नहीं जाएगा। ये है पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। शेयर शैल द फॉर्म पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। एक दफा टैंकी से पानी नीचे आ गया, दोबारा वापस नहीं जाएगा, ये कभी भी दोबारा उसका हिस्सा नहीं बनेगा, कानून ये कहता। अच्छा बच्चों, मुश्किल बातें तो नहीं थी, आगे चलते। द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस। क्या होगा कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो सजेशंस होंगी वो दोनों हाउसेस में जाएंगी। क्यों? सूबे हैं अवाम की नुमाइंदगी सूबों की, और ये है कि मरकजी हुकूमत, तो इज्तिमाई तौर पे भी ज़ेर बहस आएंगी और सूबों में भी ज़ेर बहस आएंगी। ठीक है, सूबा तनकीद भी कर सकता है कि हमें हिस्सा कम मिला। अच्छा बच्चों, एक और बात, बिफोर एनी ऑर्डर रिगार्डिंग शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स द प्रेसिडेंट मे मेक सच अमेंडमेंट्स। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स कर सकता है, ये भी बड़ी खतरनाक बात है। क्या? Before any order regarding share of tax receipts, President may make such amendment. In the law, distribution revenue between federal government and provincial government. कि आज सूबों से, मरकज से पैसा सूबों में जा रहा है आबादी के मुताबिक, कल सदर चेंज कर सकता है। वो कहता है मैं आबादी नहीं, मैं इलाके के मुताबिक तकसीम करूंगा। वो ये भी कह सकता है कि मैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं या यूनिवर्सिटियां कितनी, उसके मुताबिक तकसीम कराऊं, तो वो बेस चेंज कर सकता है। देखिए यही बात मुझे तो यही समझ आ रही है। बिफोर एनी रिगार्डिंग शेयर ऑफ द टैक्स रिसीट्स, प्रेसिडेंट मे मेक सच देखिए ना, ये लफ्ज क्या है? अमेंडमेंट इज लॉ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू की तकसीम पे वो लॉ बदल सकता है। The federal government and provincial government as he considers necessary। अगर उसे लगे कि आबादी के एतबार से नहीं, ये तो इलाके के एतबार से होना चाहिए था, क्या हाल है, बुक कर सकता है। अच्छा बच्चों, ये भी हो सकता है कि सदर एकदम उठ खड़ा हो, ऐसे तो सुबह रोज होता है, लेकिन सदर एकदम उठ खड़ा हो और कहे कि make a grant aid to provinces in the need assistance such as grant shall be charged upon federal consolidated fund। कि सदर सुबह उठे और उठकर कहे पंजाब के हालात बहुत अच्छे हैं, वसाइल भी ठीक है, लेकिन केपीके के हालात बहुत खराब हैं, इनके ऊपर बड़ी स्पेशल जिम्मेदारियां हैं, तो मैं ये वाला फंड इधर की बजाय थोड़ा ज्यादा इधर दे दूं। स्पेशल कर सकता है। वो ये कह सकता है कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, सॉरी स्वाद में आग लगी हुई है, ठीक है ना, दरख्त जल गए, इतनी ज्यादा लकड़ी ज़ाया हुई है, तो मैं स्पेशल एक फंड दे रहा हूँ, दोबारा बीज लगाओ और दरख्त उगाओ, वरना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। लोग कहेंगे हाँ सदर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि वहां पे खूबसूरत मकामात है, वहां दरख्त होंगे तो मैं सैर करने कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर ये बातें तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं कि टैक्सेस क्लॉज दिस मजलिस शऊरा यानी पार्लियामेंट टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी वो टैक्सेस की इकसाम तय कर सकते हैं ना, कि टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स हो सकता है, टैक्स में
सेल्स टैक्स हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्ट पे टैक्स हो सकता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स हो सकता है। यानी टैक्सों की तादाद और टैक्सों की इकसाम डिस्कस हो सकती है, और नई इकसाम पैदा की जा सकती है और पुरानी इकसाम खत्म की जा सकती है। ये सब हो सकता है। ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और कॉटन, अगर कोई अहम अजनास है जो मुल्क से चली जाती है, इससे मुल्क का नुकसान है। अगर कॉटन सारी एक्सपोर्ट होगी तो अपनी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, उस पर बात कर सकते हैं कि इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो ताकि कॉटन बाहर ना जाए। गंदम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दो। अच्छा, सर ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो आप बताइए प्रेसिडेंट लगाता है ड्यूटीज? नहीं, ड्यूटीज वो लगाएंगे और वो कमेटी, वो जो कमेटियां बनी हुई है अंदर कानून समझती हैं वो बनाएंगे। प्रेसिडेंट क्या करेगा? इंडोर्स करेगा उसको, ठीक है। और सच अदर टैक्सेस स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, तो वो अप्रूवल दे देगा ना। क्या हाल है, क्या दे देगा बच्चों? अप्रूवल दे देगा। कौन से पॉइंट की? तीसरे पॉइंट की, चौथे पॉइंट की, पांचवें पॉइंट की, इन सब की अप्रूवल कौन देगा? ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब बच्चों एक बड़ी अहम बात दिखती है और वो ये है कि जब भी ये अवार्ड होगा तो हर दफा नेक्स्ट अवार्ड, ये अवार्ड से मुराद वो पैसे हैं जो कहां जा रहे हैं? खजाने में। तो क्या होगा, ये जरा पढ़ के बच्चा बता सकता है सर ने क्या लिखा है? हर नेक्स्ट अवार्ड पिछले अवार्ड के या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। यानी हुकूमत ये कि पेट्रोल पे सब्सिडी देनी है, ऐसा करके सूबों के पैसे ले लेते, सूबों के पैसे लेके ना सब्सिडी दे देते, रूल है। अगला अवार्ड या बराबर होगा या ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। कहता है द शेयर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी प्रीवियस अवार्ड से लेस नहीं हो सकता। ये पॉइंट है 3A, ठीक है। और 3B क्या है? 3B क्या है? ये देखा जाएगा कि जिस काम के लिए फंड रखा था क्या वही काम हुआ या किसी और पे लगा दिए इन्होंने। तो कहता है कि द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल मॉनिटर, ये होता है मॉनिटर। गौर से देखेंगे, क्या देखेंगे? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट बाय एनुअली, कम से कम साल में 6 मंथली या इसके मुताबिक। शाबाश, क्या देखेंगे कि और पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज में इस पे बहस हो सकती है कि जिस काम के लिए पैसे रखे थे वही काम किए, और काम कर दिया। मतलब लेकिन पैसे रखे थे हॉस्पिटल्स के लिए और बाद में आपने वजीर आज़म का हाउस रेनोवेट करा दिया, या चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है अपनी जमीनों पे आम के बाग लगवा दिए। तो यू मस्ट चेक इट आउट कि वही काम हो रहे हैं कि और काम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ गया जी प्रायर सैंक्शन। चंद चीजें हसास हैं, चंद चीजें क्या है? हसास है। प्रायर सैंक्शन प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल इफेक्टिंग टैक्सेशन। कुछ चीजें साफ है, उस पर सदर की इजाजत के बगैर बात नहीं हो सकती। इसके बजाय कौन सी वाली बात है? imposes various taxes duties whole part of the net proceed assigned any province। ये जो सूबों में और मरकजी हुकूमत में टैक्सेस की तकसीम है ना, इस पे कोई बात नहीं कर सकता। अगर इस पे बात करनी तो पहले सदर साहब से इजाजत लेनी जरूर। दूसरी बात क्या है? अगर विच वेरीज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम, अगर किसी ने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स की बात की तो ये मुल्क जागीरदारों का, ध्यान से रहे। गलती से अगर तुम असेंबली में आ गए हो तो इस पर भी तुम बात नहीं कर सकते। लिखा हुआ विच वेरीज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ क्या है? इलेक्टमेंट रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स।
अगर तुमने ज़रात पर टैक्स लगाने की कोई बात करनी है तो पहले इस्लामाबाद जाओ, प्रेसिडेंट साहब से इजाजत लेकर। समझिए ना बात, यानी प्रोसीजर ही ऐसा बताया कि इसमें बात ना हो। और दूसरी बात क्या है, किसी चीज पर टैक्स जो है टैक्स लगाना चाहता है, सुबह इम्पोजेस वेरियस टैक्स ड्यूटीज एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रोसीडिंग असाइन टू एनी प्रोविंस। किसी सूबे को कोई टैक्स लेना है, फेडरल न लगाइए, इजाजत नहीं। आगे क्या बच्चों, which affect the principle on which under any provision monies are may be distributable to provinces shall not be introduced or move in the National Assembly। अगर तकसीम से मुतल्लिक वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक कोई बात सूबों और फेडरल के दरमियान करनी है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है, क्योंकि ये पिछली नस्लों ने बनाए हैं कानून और अगली नस्लें हम इस पर बात नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? अब आ गया क्या जी, एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन पब्लिक प्रॉपर्टीज। अगर एक बिल्डिंग हमने बनाई है जिसका नाम है पंजाब हाउस, कहां बना हुआ है, इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद ने यहां पे बिल्डिंग बनाई हुई है, फेडरल ऑफिस बनाए हुए। बच्चों बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने कहा, पंजाब ने एक बिल्डिंग बनाई कहां जाके, और इस्लामाबाद ने एक बिल्डिंग बनाई कहां, पंजाब में। दोनों एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगा सकते, दोनों एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो ना सूबाई हुकूमत की कोई बिल्डिंग पे इस्लामाबाद टैक्स लगाएगा और ना इस्लामाबाद टैक्स लगाएगा, ना सूबा टैक्स लगाएगा फेडरल की बिल्डिंग पे। तो कहता है फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट लायबल टू टैक्सेशन अंडर द एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी बिल्डिंग या इदारा प्रोविंशियल असेंबली के कानून के तहत टैक्स नहीं देगा। और सिमिलरली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनकम एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल नॉट बी लायबल टू टैक्सेशन अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कौन है, फेडरल। तो फेडरल उन्हें अपने रूल के मुताबिक टैक्सेशन नहीं करा सकता और ये उससे नहीं करा सकते। दोनों को एक दूसरे की बिल्डिंग और प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा, इख्तराम करना। आगे देखिए, लेकिन अगर तिजारत की गरज से, अगर तिजारती मकासद के लिए कोई बिल्डिंग बनाई है फेडरल गवर्नमेंट ने या बनाई है सूबाई गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर दोनों ही एक दूसरे पर टैक्स लगा सकते हैं। कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पे पंजाब मैरिज हॉल बना दिया है और वहां पर धड़ाधड़ शादियां हो रही है, तो इसके मुनाफे पर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है उन बिल्डिंग्स के ऊपर जहां ऑफिशियल वर्क होना है। जैसे पंजाब हाउस, वहां पे क्या है, जो पंजाब के लोग हैं वहां असेंबली का इजलास अटेंड करने गए, वो पंजाब हाउस में स्टे करेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल बिल्डिंग है, वहां ऑफिशियल काम हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल ऑडिट वगैरह के लिए आए हैं, उनकी बिल्डिंग है यहाँ पे, फेडरल टैक्सेशन की बिल्डिंग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे FBR की किसी बिल्डिंग में कोई टैक्स पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन अगर इन्होंने वहां बिजनेस के पर्पज से इदारा खोला है और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक मैरिज हॉल बनाया है, गरीब नवाज मैरिज हॉल, तो इसमें भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो क्या समझ आई, कहता है एनी प्रॉपर्टी यूज इन कनेक्शन ऑफ ट्रेड, क्या क्या बच्चों, एनी प्रॉपर्टी यूज इन कनेक्शन विद ट्रेड, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेड, इट इज व्हाट इज कॉल्ड, इट इज बेसिकली, यहां पे कहीं लफ्ज होगा, ढूंढने मे बी टैक्स, ये टैक्स होगा, मे बी टैक्स का मतलब देख लेंगे
ये भी नहीं कहता तो नहीं टैक्स ठोकते हैं उसके ऊपर। क्लियर बच्चों? मैं रिपीट करूं बात को, कोई भी ऑफिशियल कामकाज की बिल्डिंग सूबे की बन जाए फेडरल में, और फेडरल की ऑफिशियल कामकाज की बिल्डिंग बन जाए सूबे में, दोनों एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर पैसे की खातिर, कारोबार की खातिर दोनों एक दूसरे के यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे तो डेट में भी टैक्स, वो टैक्स क्या हो सकती है। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम, आगे चल सकते हैं हम। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा काम रह गया तो हम खत्म नहीं करेंगे, एलिमिनेट करके टॉपिक को खत्म करें फिर बजाय दरम्यान। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन कंपनीज। क्या मतलब? पार्लियामेंट के पास ये हक हासिल है कि वो किसी स्पेशल कंपनी के मामलात पर टैक्स लगा सकती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्लियामेंट कानून बना सकती है कि इसकी अपनी कंपनी या सूबे की कंपनी को टैक्स जो है देगी, और अगर वो ये रूल बनाती है, यानी पार्लियामेंट रूल बनाती है कि कोई कंपनी, चाहे वो, अब कंपनी तो बच्चों बिजनेस के लिए होती है ना, वो पंजाब की हो या वो फेडरल की हो, जहां पे भी उसकी बेस है, उस पर कोई खास टैक्स लगा सकती है। कौन लगा सकती है? पार्लियामेंट। जरा बताइए, क्या कोर्ट में वो कंपनी चली जाए तो कोर्ट कुछ कर सकता है उसके लिए? जरा पढ़े, जरा बोलो। एवरी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट आर ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट and a high court which is against the provision stated shall be deemed to be void। इनको हक नहीं है अब इसमें बोलने का, क्योंकि रुपए पैसे का मामला है। रिपीट करते हैं, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट टैक्स लगाती है, चाहे उसकी बेस ना हो, कहता पार्लियामेंट इज अ पार्ट टू मेक लॉ ऑफ लेवी और रिकवरी ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ कंपनी और अदर बॉडी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और वो बॉडी कंट्रोल चाहे फेडरल कर रही है चाहे कौन कर रहा है, प्रोविंशियल, अगर वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जाते हैं तो इसके ऊपर कोर्ट की जो भी ऑर्डर आएगा वो वॉइड है, लॉ में लिख दिया। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या आ गया? नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपके किसी सूबे में गैस या किसी तरह के फ्यूल का जहीरा निकला, ठीक है ना, तो इसके ऊपर सूबे की हुकूमत को क्या मिलेगी? रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन ये रॉयल्टी मिलेगी किस पे मिलेगी? पहले एक्सपेंस होंगे, किस में से माइनस होंगे? सेल में से एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे, फिर जो बचेगा वो क्या होगा? इनकम। इनकम में से रॉयल्टी मिलेगी। तो कहता है द नेट प्रोसीड FED ऑन नेचुरल गैस और ऑयल लीव कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, द रॉयल्टी कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट शेल नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ FCF। ये FCF से हिस्सा नहीं बनेगी, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगी। शेल बी पेड टू province in which it will have in wellhead of natural gas or oil। अगर नेचुरल गैस और ऑयल निकलेगा तो उससे जो कमाएंगे उस सूबे का हक है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कमाएगी। दूसरी बात, नेट प्रॉफिट अर्न बाय फेडरल गवर्नमेंट, अगर नेट प्रॉफिट अर्न किया है, डैमों से तो नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसमें भी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन के अखराज निकाल लेंगे, एंड बल्क ऑफ जनरेशन पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के ऊपर भी क्या होगा? पेड टू प्रोविंस इन विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड। उसकी आमदनी भी सूबे को दे दी जाएगी। 18वीं तरमीम मैंने नहीं की, 18वीं तरमीम में सूबों को इतनी नाराजगियां थी उन्हें खत्म करने की कोशिश मुखलिस से की गई, खलूस से की गई। बाकी आप जानते हैं, और अगर ये ना करते तो आप यकीन करें इंडिया ने प्रोपेगेंडा करके बलूचिस्तान अब तक तोड़ गए, KPK को भी अब तक खिलाफ कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा लाभ रहा है उन्होंने, फिर तुम्हारे वसाइल तुम्हारे, ठीक है, लेकिन फिर फौज का खर्चा भी तो बांट लेना आपस में।
सुबह इतना कोई फौज को भी नहीं, तो यहाँ पे फौज अपनी अपनी बना ले। अच्छा, अब प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन क्या हो सकता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो डॉक्टरों पे टैक्स लगा सकती है, वकला पे लगा सकती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगा सकती है। नहीं, हर प्रोफेशन के लोगों पे टैक्स लग सकता है। पढ़ लें, Provincial Assembly may be act impose taxes on the person engaged in profession, trade, employment not exceeding such limit as fixed act by Parliament, and no act of Parliament shall be regarded as impose a tax on income। तो ऐसा कोई एक्ट नहीं हो सकता जिससे उसको रोका जा सके, तो वो चाहे तो उसको टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। सुबह चाहे तो वो टैक्स लगा सकता है। वो एक ही बात नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं बनाया है यार? चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में, अच्छा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये देख गलती से मैं अप्रन काला पहन दिया, मैं क्या करूं? पूछ से आप ही नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, बोली नहीं बोली है ना? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आप ही भाई साहब है, इंजीनियर है, देखिए बता रही, और वो जो सारे है डॉक्टर है, वो जो इधर वाली है वो पढ़ पढ़ के मोटी होगी डॉक्टर है। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक बच्चों सही हो गया, डन हो गया। तो ये चैप्टर के अंदर मुझे तो कोई ऐसी